evening, everybody. I am back. तो अभी बनाते हैं यार कॉफी। बगोना जादूगर जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। आज कॉफी नहीं, आज चाय बनाएंगे। आ रहा हूँ सही। हाँ मैं बहुत अच्छा आ रहा हूँ। हम दोबारा नहीं, पता नहीं क्यों यार, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ पर। वो पुअर कनेक्शन दिखा देता है गाइस। नेवर माइंड, हम यही हैं जहां तुम हो। आज बनाते हैं चाय। इसमें है जादूगर जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। देखो ये चाय पत्ती है। एक चम्मच और 2 चम्मच। 2 चम्मच तो बहुत है चाय पत्ती यार। आधी किलो दूध में। देखो ऐसा है, भजन करना बहुत अच्छी बात है। और खासकर अब तो सावन चल रहा है बस, तो सावन में तो हमारे महादेव और ज्यादा है। देखो गाइस, भजनों की एक अपनी अलग पावर होती है। और भक्त की अपनी एक अलग पावर होती है। अध्यात्म की एक अलग दुनिया है। व्हाट अ डेफिनेशन ऑफ अध्यात्म। आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म कहलाता है हमारी दृष्टि में। देखो ऐसा होता है, जिंदगी में कुछ नहीं है मगर सब कुछ है। हाँ, ज्ञान किसी को नहीं देना। अभी आप देखोगे हम किस तरह भजन गाते हैं। मतलब भजन गाने का मतलब इन द सेंस ये नहीं होता कि आप बहुत बड़े सिंगर बन गए हैं। व्हाट अ वॉइस, व्हाट अ सिंगिंग, आप लिरिक्स गा रहे हैं अच्छे, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बहुत अच्छा है। नेवर। भजन का मतलब हो जाता है आप खो गए। आप कहाँ खो गए वो किसी को भी नहीं पता, मगर आप खो गए। शिव 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 शंभो महादेव शंभो।
देखो ऐसा होता है कुछ जगह ना भ्रांतियां फैलाई जाती है। अब भ्रांतियां जो दूर होती हैं वो होती हैं ज्ञान से। आपके अंदर ज्ञान है तो आप महान हैं, अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप महान नहीं हैं। अरे भगवान ने हमें एकांत में छोड़ रखा है, कह रहे बच्चे तू आराम से रह। देखो देखो लाइट चलेगी यार हमारी, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन, कोई नहीं। चाय बननी है अभी। हाँ होगी। शिव 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 शंभो, शिव 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 महादेव शंभो। अबे चाहे ना निकल जाए। नहीं अभी तो बनी भी नहीं है। तो भाई खुद के लिए जियो। ताने मारने को दुनिया है ना भाई। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं भाई, ये दुनिया कहते हैं दुनिया बड़ी दुरंगी है, दुरंगी नहीं है ये बहुत अतरंगी है। अगर तुम दुनिया के हिसाब से चल रहे हो तो तुम ठीक हो, तुमने जहां अपना हिसाब किताब बनाया तो दुनिया फॉरगेट करो इसे ये हमारी समझ आ गई नहीं, ये हमारी समझ से बाहर है। तो इसी तरीके से भाई हमने तो भाई अपना जीवन दे दिया महादेव को। ये शर्ट पर लिख रहा जय श्री महाकाल अघोर भक्त, पीछे प्रिंटेड कराइए। एक चाय नहीं बन के दे दी। देखो भजन गाना अच्छी चीज है। हमने सोचा कि हम अकेले भजन गाते हैं, क्यों ना चार आदमी भी सुन ले। यही अध्यात्म है। भजन का अर्थ क्या होता है? जो भजन भगवान हो या भाव हो उसको जीवन में उतार कर नीर की तरह बहे, वही भजन होता है। भजना किसी को, भजकर जन जन तक पहुंचाना, नीर की तरह बहते रहना, भजन। तप क्या है? व्हाट ऑफ मीनिंग ऑफ तप? तप त्याग का दूसरा नाम तप। तय से त्याग और पै से प्राप्ति। त्याग से क्या प्राप्ति हुई, और प्राप्ति के बाद में क्या तुमने परिवर्तन लाए अपने जीवन में। ऐसा कुछ नहीं है त्याग करके बैठ जाओ जी मैं तो कुछ भी दिखाता। भगवान ऐसे नहीं सुनता। भगवान बहुत
चाय बननी है हमारी। और वो भाई निकल जाएगी। रुक जा। देखो ऐसा होता है, भगवान की ना लीला माया सब अलग होती है। अगर आप भगवान को समझने बैठोगे तो आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, मगर भगवान समझ में नहीं आएंगे। अभी कह देते हैं नुका जप। जप क्या है? निरंतर जाप चलना चाहिए। उस जाप की जो प्राप्ति होगी वो जप में होता है। जीवन के अंदर प्राप्ति। जीवन के अंदर आपने किसी को भज लिया। कर्म योगी पता नहीं कौन, मेरे तो दिमाग के ऊपर है भैया। देखो परिवर्तन आता है अगर आप कोई भी जप करो या तप करो, है ना, तो उससे परिवर्तन तो आता है। अभी परिवर्तन में आपकी लाइफ स्टाइल में कितने परिवर्तन आया, आप कितने परिवर्तित हुए। फालतू बोलने से किसी का कुछ नहीं होता। फालतू कितने बोले जाओ। कहते हैं ना, केस जीतना है तो 2 पैसे का हो, वकील मत करो 5,000 का, 2 पैसे का मुंह जोर कर लो तो आप जीत जाओगे। तो ऐसी ज्ञान परिभाषित करता है कि आपको ज्ञान सही जगह पर और उचित मार्ग में, और ज्ञान के अभिलाषियों के लिए, जो ज्ञान के जिज्ञासु हैं उनकी जिज्ञासा पूरी करना ही ज्ञान कहलाएगा। अभी आप मूर्खों के बीच में बैठ जाओ, उन्हें क्या पता ज्ञान का। मेरे ससुरे 70 वाला पौवा मारे, अरे पापा जी तुम सही कह रहे हो, भगवान जी के दर्शन में। अबे भाई हम यहाँ पागल बैठे। बहुत सारी चीजें हैं। भगवान ये नहीं कहता तुम्हारे को कि तुम सब चीज त्याग दो, मुझे सवारो। भगवान कहता है आप अपना नित्य कर्म करते रहे। उस नित्य कर्म में आप जितना मुझे श्रेय, जितना मुझे टाइम, जितना मुझे इंपॉर्टेंसी देते हैं, मैं उसका आपको एज ए, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है पीएफ, उसके बतौर में आपकी लाइफ में आने वाले समय में मैं बदलाव करूंगा। आप 1,000 रुपए डालते हो तो मैं 1,00,000 दूंगा। हालांकि पैसे के लिए कभी भगवान को नहीं पूजना चाहिए। अभी कहते हैं नींस बड़े हुए, भाई हमें कोई काम नहीं करते, बस चाहे आलू आलू। अरे ये काया, तपस्वियों के शरीर जो तपता है ना, उसके ऊपर अगर चर्बी आ गई तो वो योगी तपस्वी नहीं कहलाता। आपका मुख का तेज और आपकी चाल और आपका व्यवहार ही डिसाइड करता है कि आप इस समय कितने परिपूर्ण हो चुके हो। अगर आप किसी के सामने खड़े हो तो उसके अंदर इतना भय होना चाहिए कि पता ना कौन सी ज्ञान की बात छेड़ दे। वेद पुराण वाला ज्ञान नहीं भैया, हम तो हाथ जोड़े, हम पे ना आता। मगर जो शिव से मिलता है ज्ञान, जो स्वयं की आत्मा देती है, वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मतलब मेरा कोई गुरु नहीं है ना मुझे बनाना। देखो जब आपके ना भगवत प्राप्ति हो जाती है, फिर कुछ जानने के लिए शेष नहीं है। आप कुछ जानो, आपने परम शक्ति को पाया है। करने को हम भी कर सके हैं ये ढोंग डटोरे, सिद्धि कर ली, परेत पूज लिया, भूत पूज लिया। ना 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 ना, भगवान चाहिए। तो जब भगवान का कहते हैं साक्षात्कार नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई हमें बताओ। भाई हमारी तीसरी आंख में सब चीज नोट होती है, रिकॉर्डेड होती है। कहने का मतलब इन द सेंस आप थर्ड आई को छोड़ो। थर्ड आई तो इंग्लिश में कह देते हैं बीगल ग्लैंड, या फिर हमारी सेवस मेमोरी जो हमारी माइंड के अंदर होती है, उसके अंदर सब चीज रिकॉर्डेड होती है। तो जब आपकी भगवत प्राप्ति होती है तो आप बदल जाते हो स्वतः ही। भाई मानो मेरे को तो गृहस्थ में लाए नहीं है भगवान जी, उनको पता गृहस्थ में ला दिया तो ये तो पागल ही है। इसलिए अकेला, अलोन, तन्हा। क्योंकि इसमें चिंतन ज्यादा अच्छा होगा। चिंतन से ही मंथन होता है, मंथन से ही प्राप्ति होती है। जो मन के अंदर सुमरा जाए, मन के अंदर चलाएवान हो। अब देखो चाय बन गई है मेरी, अब मैं भजन गाऊंगा। अच्छा भजन का भी एक अपना एक रूल है।
ऐसा नहीं है, साधकों के जीवन में हमेशा शांति रहती है, बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। हाँ हाँ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर वेदर जब चेंज होगा तो साधक का मन विचलित होगा। जब जब बारिश पड़ेगी, जब जब उसका विचलित होगा मन। एक गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो विचलित होगा मन। विचलित का मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं भाग जाओ, ना 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 ना, मतलब अपने आप को एक नई दिशा दे देना। कहने का मतलब अभी आप जब कर रहे हो हट जाओ, भजन कर लो। आपके 2-1 घंटे उसमें लग जाएंगे, आप फिर इस तरह देखो, हम दुनिया से अलग हुए हैं तो ये नहीं है कि हम आडंबर दिखाएंगे किसी को कि भाई काकू काकू कुछ भी नहीं है भाई। काकू शून्य है, कुछ नहीं, ना पढ़ाई लिखाई, अनपढ़, ना ज्ञानी। मगर ज्ञानी पहले चाय कर लूं बस, फिर उसके बाद मेरे मोहल्ले वाले पता है क्या सोचते हैं, मतलब मेरा दिमाग चल गया है ना। तो हमारा क्या होता है, मतलब हमारे जैसे और लोग भी हैं, और दुनिया से थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना होता है। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि उनसे जाकर नमस्ते मतलब अपने काम से ज्यादा मौन रहना ही हमारा टारगेट होता है कि हम जितना मौन रहेंगे उतना मन में चिंतन ज्यादा बढ़ेगा। और उससे हमारे को जो प्राप्त होता है वो हमें ही होता है। जैसे भगवान है ना, या कहते हैं हवा है, हवा दिखती है नहीं दिखती, मगर रियलाइज होती है, फील होती है, उसको आप महसूस कर सकते हो। ऐसी अध्यात्म है, इसको किसी के सामने परिभाषित नहीं कर सकते, न डिफाइन कर सकते, ना किसी को समझा सकते ये है क्या, क्योंकि इसके अंदर जितना डूबोगे उतना ज्यादा गहराई है। मतलब छोटे मोटे काम तुम चुटकियों में कर दोगे। प्रकृति से जुड़ना ही मेन हमारा मोटो होता है। जब मन पवित्र होता है तो परमात्मा वही वास करता है। मन तेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, तो वो चीज है। अभी धीरे 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 बदलाव आते रहते हैं। अभी इधर की तरफ तो खैर, हालांकि हम अपने टाइम के विलन भी रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें करी है हमने। अभी हम किसी के सामने ये नहीं कह सकते हम ये है, हम कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? प्रकृति बनाने वाला जो होता है ना मेरे भाई, रावण को क्यों गया रावण? जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा ना, तब तक हुंकार की आवाज अंदर से नहीं आएगी। अभी आप देखोगे बहुत लोगों के दिमाग से लेकर के हलचल होगी। देखो चाय बन चुकी है बहुत सॉलिड। यार कहाँ रखना इस गिलास में? हाँ, देखो भजन करने से ना आत्मा का उदय हो जाता है। मतलब आत्मा निखरती है। सबको पता है सोल होती है, कोई बताता नहीं है। हमारी सोल जब बिल्कुल पवित्र हो जाती है तब हमारा परमात्मा से एक संबंध स्थापित होता है, जिसे हम कहते हैं साधना से खुद को साध करके एक पात्रता हासिल करना परमात्मा की। जो आत्माओं में परम है, उस परमात्मा को हमें खुद को जोड़ना होता है। आत्माओं में परम, जैसे कह देते हैं ना महात्मा, वो महात्मा ऐसा नहीं लगता। जो महान होता है ना, जिसकी आत्मा महान है, वो महात्मा कहलाता है।
ऐसी परमात्मा कहते हैं ना, वो आत्माओं में परम है। तो हम आत्मा है, जब हम परमात्मा से मिलते हैं, एक अपनी दिव्य चेतना से मिलते हैं, तो हम भी उनकी तरह ही निखर जाते हैं। अभी धीरे धीरे ऐसा नहीं है अपन को फेमस होना है, फेमस फेमस तो हटा दफा हो, हम तो शांति चाहते हैं। मगर सबको एक्चुअली क्या है ना, अपनी फ्रेंड फॉलोइंग हमारी कोई कम नहीं है, बहुत है। सच में रियलिटी, आई एम नॉट किडिंग, दैट इज ट्रू। बहुत फॉलोइंग है। तो मतलब हमने जो भी करा वो उनको पता है अच्छी तरह के क्या करते हैं। पहले गौ सेवा, तो हाँ जी गौ सेवा करते हैं, बहुत अच्छे गौ सेवक है, 10-15 साल करी, फिर जिम करी, फिर एथलेटिक्स करा, और अब अध्यात्म में। दिखाना कोई पर्पस नहीं है हमारे, जो साधना तपस्या करते हैं हम किसी को नहीं दिखाते, मगर भजन तो दुनिया सुन सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है वो, इसलिए खुद को संवार रहे, खुद को निखार रहे, किसी से कोई मतलब नहीं है, ना अपना किसी से कोई लोचा, ना हम कोई नशा करते। क्योंकि भक्ति का नशा सबसे सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ। इंद्रियों का जो कंट्रोल करते हैं, जो उसको सुख होता है ना, उसको बखान नहीं कर सकते। सारे नशे फेल हो जाते हैं भक्ति के सामने। अब कुछ लोगों के अंदर तरह तरह की बात थी। कोई मुझसे कहता भाई तुम तो भोले की बूटी मारते हो। अबे भाई, भोले की बूटी मार के साला कौन भजन करेगा? बैठा हो उसे कौन सा करे? मुझे आज तक बता दो, दारू पी के किसे भजन याद हो गए, या भजन गाए, या भक्ति की तरफ जाए? एक्चुअली सारा चोले का फर्क होता है। अगर यही हम चोला पहने, तो अगर हम गांजा मांग भी पिए तो बाबा जी की बूटी है, तपस्या में होती है। जरूरत होती है इसके, ध्यान बहुत जल्दी लगता है। ये सत्यता है, ध्यान बहुत जल्दी लगता है, एकाग्रता बढ़ती है उससे, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब फोकस आपका एक ही चीज पर होता है। मगर ऐसा भी कुछ नहीं है, कॉफी के अंदर कैफीन होता है थोड़े बहुत, तब भी न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। चाय के अंदर निकोटीन होता है, इट इज ए बेस्ट मेडिसिन ऑफ योर ब्रेन। बहुत अच्छी मेडिसिन होती है कॉफी और कैफीन। कॉफी, कैफीन, लाइक चाय, निकोटीन, ये ब्रेन के लिए अच्छा होता है, मगर लिमिटेड फॉर्म में इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा करोगे तो ना तो कॉफी नींद आन दे, न चाय नींद आन दे। ठीक है, तो वो फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है। चाहे ऐसा भी ना है कि एकदम आए सरूर होगा भाई भजनी है। जैसा अब चाय का भूख लगाएंगे, चाय पियेंगे तो एक अलग सरूर सा आएगा, फिर हम खो जाएंगे। सब क्या वो भजन करता है भाई, अच्छे जी। देख रहे हो कितने वीआईपी आदमी हम, नेम से बढ़ रहे, टूट नहीं सकता कोई, काम ही नहीं करते। कौन भाई, सब बड़े आदमी हम, कोई काम नहीं करते। भाई जैन में आया था, जैन से ये टाइम हो गया, अकेले रहते बहुत बढ़िया। अब आप देखोगे क्या क्या भजन गाते हैं हम। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा, शिवोहम शिवोहम। I'm a Persian queen. I'm the greatest thing. और तुम लोग के नाम का देखो, तीसरी आंख का बहुत बड़ा लोचा हुआ है। महादेव की तीसरी आंख दुनिया चला रही है। बिल्कुल भी संशय मत करना, ना संदेह करना महादेव पे, बहुत ऊंची हुई चीज है। आज भी
बात में जाती है और एक वचन के माध्यम से क्या वार्तालाप करती है। ये सुन। अबे भाई ये तो गलत टाइम पे आ गया हमारा काला शाहिद। भाई यार हमारे है भाई गलत टाइम पे तो नहीं आया, वजन पे बैठा बस आजा गैल मिलता साथ में जाए क्या दिक्कत आ रही है। बिल्कुल अरे भाई चाय लेके आऊं तेरे को बिल्कुल है ना, चाय बिल्कुल चीज को सोच रहा था। जस्ट माँ कसम अभी रेडी करी है हमारे। मैं चीज को सोच रहा था मेहंदी में आज जाके कहूं कल लाइव कॉफी की लेके आते हैं। हाँ आज देखो हमारे दोस्त आए, दोस्त भी बहुत जरूरी रहते हैं। कुछ दोस्त है हमारे जो भगवान के करीब सिर्फ वही आ सकते हैं। अभी हम उछालेंगे कुछ को उछालेंगे, उनके मन का संशय दूर करे। भ्रम होता है ना एक आदमी को, भ्रम वो दूर करेंगे। कल शायद हमने कल ही तो करा था ना, ऑनलाइन आए थे कल, डेट बताई थी मेरे दोस्तों। वो डेट मतलब ऐसी नहीं है कि कोई तुम्हें आके मारेगा, मगर वो डेट थोड़ा सा हानिकारक है, तो उसमें संभल के रहें, सावधान रहें। ये चलती रहती है, मतलब अगर हमें कुछ पता लग रहा है भजन में तो हम कॉज जो है शेयर करते हैं एवरीवन को और वर्ल्ड को। वर्ल्ड का मतलब अपना संसार भाई। हम तो शिव भक्त हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान और हम बहुत अच्छे हैं। अभी तो कोई शून्यता को परिभाषित भी नहीं कर पाया, हम करेंगे शून्यता को परिभाषित। मतलब क्या ही देखो, शून्य को प्रभाषित तो कोई क्या ही करेगा भाई, शिव है वो। मगर हम तुम्हें इतना बता देते हैं, शून्य ही शिव है और शिव ही शून्य है। बहुत बहुत कैड़ा वाला सिस्टम रहता। हम आए भी इसीलिए ही है, कुछ लोगों के भ्रम दूर कर दे में। आपसे ठीक एक हफ्ते में। देखो आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है, हु आर यू। तो आप ऐसे तो बता नहीं सकते हम कौन है, क्या है, कैसे हैं, क्यों है। हम एक छोटे से सेवक हैं। सुन सुन बेटे सुन सुन सुन, ए बाबा ने चारा पाड़ दिया, ए उसको रखनाथ फकीर ने बागों में चिमटा गाड़ दिया। उस गोरखनाथ फकीर ने बागों में चिमटा गाड़ दिया। उस गोरखनाथ फकीर ने बागों में चिमटा गाड़ दिया। ए सुन सुन सुन, ए सुन सुन सुन, ए सुन सुन सुन, ए सुन सुन सुन, ए बाबा ने चारा मार दिया। उस गोरखनाथ फकीर ने बागों में चिमटा गाड़ दिया। उस गोरखनाथ फकीर ने बागों में चिमटा गाड़ दिया। बोलिए गुरु मच्छंद्रनाथ की, बोलिए गुरु गोरखनाथ की। दिक्कत मत लो गाइस, अध्यात्म में भी नाम ही कमाएंगे। हाँ कोई है काकू।
नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ बाबा, जय गुरु गोरखनाथ। नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। ओम शिव गोरख गुरु मचंदर, पार उतारे शीश जलंधर। ओम शिव गोरख गुरु मचंदर, पार उतारे शीश जलंधर। गुरु जी दिखला दी करामात, जय जय बाबा गोरखनाथ। चेले जोड़े हाथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। निरंजन अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन अलख निरंजन, गाया सब गिरना रहूंगा, माता सूर्या लाल खने। उठाया सब गिरना रहूंगा, माता सूर्या लाल खने। दास दिगंबर अवधूत योगी, दास दिगंबर अवधूत योगी, अजर अमर गुरु अवतारी। अलख निरंजन अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। मैं कुछ बनूंगा बड़ा होके, मुझे पता है। मेरे श्याम एक तमन्ना है जीवन की, एक तमन्ना है जीवन की, निर्मल रात बिताऊं सामने शाम होवे, तेरे चाहे मैं मर जाऊं। पाठ लगा देंगे। सामने शाम होवे फिर चाहे मैं मर
चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं मर जाऊं। चल भगवान की अन्यों के लगा तू महलों में रहने वाली, अरे मैं तेरा हूँ पाड़ के माँ। अरे भला किक सोवेगी पार्वती कदे, आजा दर्द नाड़ के मार। किक सोवेगी पार्वती कदे, आजा दर्द नाड़ के मार। समझ नहीं आ रहा है जो समझाने, समझ जाओ। हमसे टकराओगे तो भस्म आरती के काम आओगे। ऐसी की महाकाल डायलॉग था, डोंट पैनिक गाइस। अन्यों के लगा बोला बाबा जाते मिले खीर और हलवे रहे कड़ा में चढ़े हुए, वहाँ पे खाने होंगे रे गुड़ा पेड़ों के नीचे झड़े हुए। यहाँ पे सुंदर महल चौवारे रहे मड़ियों से जड़े हुए, वहाँ मेरे कैलाश पे गोरा बड़े बड़े भांडे बड़े हुए। मेरे कैलाश पे गोरा बड़े बड़े बाटे पड़े हुए, वहाँ मेरे कैलाश पे गोरा बड़े बड़े बाटे पड़े हुए। जंगल में कांटे अड़े हुए हो, जंगल में कांटे अड़े हुए कदे, आजा पाम झाड़ के माँ। किस सोवेगी पार्वती कदे, आजा दर्द नाड़ के मार। किस सोवेगी पार्वती कदे, आजा दर्द नाड़ के माँ। सुनिए भाई, इस पंडित जी की रागी को खुश होके हमारे दीवानी चंदा कैसेट के मैनेजर 5100 रुपये का पुरस्कार लेते हैं भाई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बिछावे पिलंग निवाड़े, सोवे साल 2 सालों में, सारी रात काटने होगी वाते कंबल काड़ों में। यहाँ पैसा गरम पहने और इतर रवा में बाड़ों में, ठंडी हवा बर्फ सी लगे मोहते जड बालों में। लहूरी सिंह और प्यारों में, लहूरी सिंह और प्यारों में फंसे बड़े बाढ़ के माँ। सोवेगी पार्वती कदे, आजा दर्द नाड़ के मारे। कि सोवेगी पार्वती कदे, आजा दर्द नाड़ के माँ। मुसलमान रिकॉर्डिंग चंदा कैसेट इस गाड़ी पर खुश होकर 31 करोड़ रुपए और मुसलमान भाई का भाई शुक्रिया। तेरे रंग से गोरा रे उठन मुड़ के नाने से, गोरी काया काली हो जा मेरे बहुत लगाने से। मैं तेरे छाले रे पड़ जाऊं मेरे पैर दबाने से। तेरी बढ़िया साड़ी मैली हो जा धुना रोज जलाने से। बढ़िया साड़ी मैली हो जा धुना रोज जलाने से। बढ़िया साड़ी मैली हो जा धुना रोज जलाने से। सूखे फलों के खाने से कदे हो जा दर्द जाड़ के माँ। कि सोवेगी पार्वती कदे, आजा दर्द नाड़ के मार। कि सोवेगी पार्वती कदे, आजा दर्द नाड़ के माँ। और न्यू करने लगे बोले बाबा, कैसे बोला? डमरू बजा के नाचूंगा तेने गाने गाने पड़ जाएंगे।
भक्ता खातर नए नए धन भेष बढ़ाने पड़ जाएंगे। तुमने खातर लकड़ा के तन बार उठाने पड़ जाएंगे। भगत मने प्राणों से प्यारे छाती लाने पड़ जाएंगे। अरे चले जवाने पड़ जाएंगे भोले का कौन बाढ़ के माँ किसोवेगी पार्वती कदे आजा दर्द नाड़ के मारे किसोवेगी पार्वती कदे आजा दर्द नाड़ के माँ। मनोज कुमार पायला मच्छरे इसे आगे पर कुछ होकर क्या समझ हम भाई साहब का बार सुनिए। पार्वती बोले बाबा से कहने लगी है नारायण आपके पास में कोई आराम भी है या सारी दुखों की बातें ही बता रहे हैं, क्या कहने लगे आखिर में? आराम एक से पार्वती सुनो आराम एक से पार्वती आराम एक से पार्वती मन नाचा की नाचूला से अरे सहेली ताना मारे रे बाबा जी तेरा पूरा से तो गलो चौड़ा घोड़ा से पीऊंगा मैं भांग का गोरा ये तो झूठा ओड़ा से अभी ओम कालका बोले ना देखो इसको दिमाग से निकाल दो कि जो भोले बाबा का सेवक होएगा या जो पुजारी होएगा या शिव के भजन पर जो नाच रहा है गा रहा है या किसी ने सन्यास ले लिया है तो उसके भेजे में गांजा भांग चढ़ गया। इसे निकाल दो वरना धरती पर नहीं रहोगे। ये थॉट्स माइंड से बिल्कुल अलग हटा दो कि भक्ति के लिए किसी नशे की आवश्यकता पड़ती है। कोई नशे की आवश्यकता नहीं पड़ती। भक्ति खुद अपने आप में एक नशा है और उसका नशा तो कभी जीवन में नहीं उतरता। ये तुम जो पीते हो या दारू बियर गांजा भांग ये क्षण मात्र का होता है। घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उतर जाएगा। भक्ति का नशा नहीं उतरता। जहाँ शुद्ध बुद्ध खो जाती है ना, इंसान की अवस्था बता रहा हूँ, जब वो 24 घंटे भक्ति रस में या भक्ति नशे में रहता है, जब उसकी उपस्थिति धरती पे से मिट जाए, उसका बोध खत्म हो जाए, उसका ज्ञान खत्म हो जाए, उसको कहते हैं ना, वो सुना होगा, शुद्ध बुद्ध बुला के माटी में मलिन हो गया, आया बूढ़ा पतन को वो भूल चुका था, प्रभु के चरणों की वो बन धूल चुका था। तो ये होता है तो ये चीजें आदमी अपने जहन में उतार ले कि भगवान का नाम बदनाम मत करे करो। मेरे ससुरे तुम करते हो नशा, तुम्हें चाहिए नशा जय भोले की। अब भोले की तो सही है, बोले बाबा तो जहर भी पीवे दुनिया संभाले, गंगा लटा में लिए बैठा, छोड़ देता परले आएगी, परले भी आ जाएगी। तो तुम उसकी होड़ कहाँ कर सकते हो? कर सकते हो तो कहीं बता दो। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई आदमी भक्ति मार्ग में गया कि उसके दिमाग को गांजा चढ़ गया। भाई भाई गोड कोई नशा ही असर नहीं करता है जब आदमी समाधि प्राप्त कर लेता है। समाधि, समा जाना मन के अंदर, उसी प्रभु के अधीन हो जाना समाधि कहलाता है। जब साधक आत्मा का मंथन करते हुए और अपने इष्ट के अधीन और स्वयं के अधीन हो जाता है, वो साधना कहला देती है।
तो इसलिए उन सबको भूल जाओ जो इधर उधर की बात बताते हैं ना। अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ये वादा हमारा, यहीं बैठे हैं राहुल बिहार, कोई गलती लगे बता दियो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जो आदमी, हाँ चलो ठीक है, वो प्रसाद रूप में, उसकी स्वयं की लाइफ है भाई। क्यों भाई गलत कह रहा हूं मैं? अब कोई आदमी उसको डिस्ट्रॉय करे, नशे में करे, नशे से ऊपर उठ के कुछ करे। ये देखो रिकनेक्ट हुआ है, अटक तो ना रही वीडियो। तो इसलिए भाई भूल जाओ वो चीजें। अब चल गया भाई, बड़े देर में चला है ये, सच बताऊं तुम्हें। अभी तो 1.5 GB बच रहा है मेरा, अनलिमिटेड 5G 349 का रिचार्ज कराया, और अभी 50% डेटा यूज हुआ है। आ गया हो रहा है। अभी हमारा जो है नेटवर्क इशू चल रहा है गाइस, हमारा जो है इंटरनेट नहीं चल पा रहा है ठीक से, शायद वेदर खराब है इसी वजह से। हमारा तो काउंटिंग दिख रहा है इसमें। मेरे तो काउंट, हाँ आएगा। बहुत सारी चीज होती है गाइस, हर चीज हर किसी को नहीं बताई जाती है, खुद तक रखनी पड़ती है। अभी कोई ये मत मानो कोई आदमी आकर के वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे भजन करा, वो पागल है। पागल नहीं है, वो समझदार है, तुम लोग पागल हो। ऊधम ऐसो मचो ब्रिज में, सबके सलंग डोलंग न सींचे, चौपट माखन चचत खाकत बैठत छाछत के सर पीसे, जय पिचकारी बगी पिए को पीछे से गोपाल गुलाल उलीचे, एक ही संगवान पिटे सखी, वो भई ऊपर मैं भई नीचे, ऊपर नीचे मैं सखी मैं कयो भारी बंद, ना जाने मौसम कहाँ मेरो खोए गयो बाजू बंद, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में। अरे होरी में, होरी में, होरी होरी में, अरे होरी में, होरी में, होरी होरी में, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया फेरे,
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। दोनों भोले बाबा का एक शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन मेरी पटरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन मेरी पटरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना
कुछ मैं और जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुखी पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन में पटनी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। आवारा हूँ हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। गाइस भक्ति में बड़ा मजा आता है, कभी 1 घंटा निकालो खुद के लिए। दुनिया का काम है बोलने दो, हम दिखाएंगे क्या होता है। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। परिवर्तन दिखाते हैं किसका नाम होता है। सावन चढ़ना मेरा महीना, ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारो जड़ी। ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा नैन बिछाए खड़ी। इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, इस अर्जी को ना ठुकरा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, बच्चों का दिल बहला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कोई नहीं बताए। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, आंखें
का तारा हूँ मैं दोषी तू निर्दोष है माँ निर्दोषों को तू भुला जाना जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे मेरे देखो, अगर कुछ लोगों को लगता होगा भाई ये लाइव आके क्यों भजन करता है, देखो पहले हम गौ सेवा करते थे, गौ सेवा करने पर हम लाइव आते थे तो हमारा ये जो मैसेज होता था कि हमारी तरह हमें देख करके कोई गौ सेवा करे, मतलब हमें कोई देखता होगा, फॉलो करता होगा, ठीक है, हमें देख करके वो गौ सेवा करे। फिर एथलेटिक्स ज्वाइन करा, जिम, तो हमें लगता कि हमारे जैसे कोई और भी मेहनत करे, भाई मिलिट्री में जाए, पुलिस में, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, CRPF, ITBP, असम राइफल कहीं तो लगे। और ऐसी हमारा अब है मैसेज कि हमारी तरह भगवान से कुछ जुड़ना चाहिए, क्यों, आत्मा को शांति चाहिए। अब हम भजन कर रहे हैं तो हमारे चाहने वालों को ये पता होना चाहिए काकू भैया क्या कर रहे हैं, तो काकू भैया अध्यात्म में क्या कर रहे हैं, वो शिव भक्ति कर रहे हैं, भजन भक्ति करते हैं और कुछ नहीं। हमारा ना है अघोरी बन गए कि हम शमशान में जाएं, चलो बट हम शिव मार्गी वाले हैं, भजन गा के प्रभु को खुश कर देंगे। हमें नहीं है जरूरत किसी चीज की। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव, पैसे के नहीं है, भाव। दो भाव होते हैं ना, एक पुण्य होता है, एक दिल का भाव जो होता है, जिसको तुम क्या बोलते हो, सब भाव को कुछ तो बोलते हैं ना, भावना। डम 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 डम। डम 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 डम। चंचल मन शिव 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 जपा कर, हर 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 रटा कर, शिव 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 जपा कर, हर 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 रटा कर, नर चिंतन शिव 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 जपा कर, हर 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 रटा कर, शिव 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 जपा कर, हर 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 रटा कर, चंचल मन सिद्धि साधन ज्ञान समर्पण तन मन धन अर्पण। शिव 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 जपा कर, हर 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 रटा कर, शिव 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 जपा कर, हर 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 रटा कर, शिव 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 जपा कर। मैंने कहना छोड़ दिया कि शेर करे, शिव 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 जपा कर, आप लोग कर रहे हैं यही ना। हमारे संघर्ष में साथ नहीं है वो कामयाबी में साथ नहीं होगा। वाहन जड़ चेतन हो जाता, वाहन जड़ चेतन
अमृत हो जाता, लोटा सोटा और कमंडल, डमरू की डम डम। शिव 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 शिव। अब मैं अपने को देखो गाइस, ये एक स्वरूप है भक्ति का। भक्ति में शक्ति होती है नहीं होती है तो मुझे पता नहीं, मगर ये एक स्वरूप है जिसमें आप झूम रहे हो। Now, पर्यटन, परिणाम, उससे पहले परीक्षा, फिर परिणाम, फिर उत्तीर्ण हुए हो, प्रथम दर्जे में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, ये सब एक अलग की बात है। पहले आपका परिचय, फिर पर्यटन, फिर परिवर्तन, फिर परिस्थिति डिसाइड करेंगे हु आयो। आ गया। भैया थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा नेट, तो कोई नहीं, आई विल ट्राई टू रिकनेक्ट। फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, गाइस सॉरी। ये मेरे हाथ में नहीं है, मगर मैं फिर भी इसका थोड़ा वेट करता हूँ। जो वेट कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, जो वेट नहीं कर रहे उसके लिए दिल से धन्यवाद।